गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर इसमें बात कर ली। और इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने गुरुत्वाकर्षण के इतिहास के बारे में जाना। विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कथन दिए गए और उसकी अपन ने बात की। ठीक है। और अपन अब न्यूटन ने क्या बताया कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो पिंड, सपोज करें एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और यदि दोनों पिंड कुछ r डिस्टेंस पर हैं तो इस दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो इस दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अपने पास एक स्टेटमेंट आया, सूत्र है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ से अपन ने देखा कि F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे G कांस्टेंट है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियता। ओके। तो ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक पिंड चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल के द्वारा बांधे रखते हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे ये बता दिया कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वाला स्टेटमेंट इस न्यूटन ने कहाँ से लाया? तो बात करें और ऐसे नियम को अपन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को एक और कह सकते हैं, इसको कहते हैं अपन व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इसको समझें, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब देखिए कि लगभग 16वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए गए। ठीक है। फिर न्यूटन ने क्या किया कि इन सभी वैज्ञानिकों के दिए गए मत पर विश्लेषण एवं अध्ययन किया। और इसमें एक साइंटिस्ट थे केपलर ने ग्रहों की गति के आधार पर 3 नियम दिए थे। उस 3 नियम को उपयोग करते हुए न्यूटन ने ये बताया। ठीक है। इसके 3 नियम क्या है? केपलर ने क्या बताया? पहला नियम कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। और दूसरा बताया था कि एक ग्रह सूर्य से मिलाने वाली रेखा के साथ समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल को तय करता है। और थर्ड बताया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाया गया समयांतराल या आवर्तकाल का वर्ग उसके सूर्य से मिलाने वाली रेखा के दूरी के तृतीय घात के क्या होते हैं? समानुपाती थे। ठीक है। इस तीनों नियम का उपयोग कैसे किया वो देखते हैं अपन। देखिए कि जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो अपन देखें एक वृत्तीय गति पढ़ा था। वृत्तीय गति में देखा था कि उसको चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो कार्यकारी बल है उसको अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल वो F बराबर होता है mv² अपॉन r। क्या कहलाता है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहलाती है, v उसका वेग, m उसका द्रव्यमान। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो द्रव्य बल है वो v² अपॉन r के कैसा है? समानुपाती। ठीक है। तो ये चीज़ अपन को पता है।
ठीक है। अब चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह है, उसका वेग v इजकल टू क्या होता है 2πr/t, 2πr/t। तो यहाँ से अपन लगा सकते हैं क्या पता कि अगर मैं बात करूँ v प्रोपोर्शनल टू क्या है r/t है, v प्रोपोर्शनल टू r/t। अगर बात करें v स्क्वायर तो अपन कह सकते हैं r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब देखें r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। हाँ, अब देखें इसको मैं यहाँ से ऐसे लिखूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इसको मैं लिख सकता हूँ r³ अपॉन टी स्क्वायर, r³ अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए r³ अपॉन टी स्क्वायर, ये यहाँ से देखें अपन कि केपलर के थर्ड लॉ से कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है r³ या फिर r³ अपॉन टी स्क्वायर एक कैसा वैल्यू आएगा, कांस्टेंट, एक नियतांक प्राप्त होगा। ठीक है, इस नियतांक का मतलब ये एक स्थिर वैल्यू है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r या फिर v स्क्वायर 1/r। वो मान अपन कहाँ रखते हैं, यहाँ के रखते हैं, तो यहाँ से अपन पास क्या कर सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल टू है v स्क्वायर अपॉन r और v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस दोनों समीकरणों को देखें तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ से उसने अनुमान लगाया कि ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। ठीक है, ओके। तो क्या किया, किस आधार पर बताया इसने, केपलर के नियम, केपलर के कौन से नियम पे, तृतीय नियम पे। उसने बताया था कि आवर्तकाल का वर्ग उसके मध्य दूरी के तृतीय घात के समानुपाती था, और वृत्ताकार पथ पर यदि कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वहां पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल वो v स्क्वायर अपॉन r के कैसा होता है, समानुपाती होता है। ओके, और इसको अपन हल करते हुए ज्ञात किया कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r, और दोनों इक्वेशन से अपन आप f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपने पास क्या होगी कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम को उसने कैसे बताया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, आप देखें कि यहाँ पे अपन लिख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब सार्वत्रिक का अर्थ क्या है उसको देखते हैं अपन, सार्वत्रिक। ओके, देखें सार्वत्रिक वैसे इसको सामान्यतः देखा जाए तो ये कह सकते हैं अपन सभी जगह लगने वाला, सभी जगह लगने वाला। सार्वत्रिक इसलिए कहते हैं कि ये सभी वस्तुओं पर लागू है। पहले तो क्या है, सभी वस्तुओं पर लागू, चाहे वस्तु बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे कैसी भी आकृति हो, कैसी भी आकृति की हो, प्रत्येक आकृति की वस्तु पर ये नियम लागू सकता है। और अपने पास पिंड कैसा भी हो सकता है, खगोलीय पिंड भी हो सकता है, पृथ्वी पर पार्थिव पिंड भी हो सकता है, सभी के लिए ये गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। बात करें कि सार्वत्रिक का अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो ये माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता है। माध्यम का अर्थ यहाँ पे है कि यदि दोनों पिंड हवा या निर्वात में है तो भी दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वही है, और यदि दोनों पिंडों को किसी घनत्व के द्रव के अंदर भर दिया जाए तो भी उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसलिए अपन इसको क्या कहा गया, सार्वत्रिक नियम कहा गया है। ठीक है, अब इस नियम का भौतिक महत्व की बात करें, भौतिक महत्व ये अपने पास दैनिक जीवन में कहाँ दिखाया जाता है। अपन डेली देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपन पृथ्वी पर है। ठीक है, कि ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, कि पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। कि ये अपने पास गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर
ग्रह गति करते हैं। ठीक है। दूसरा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरा और कि आप देखते हैं समुद्र के अंदर, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी एवं चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति में कुछ इस प्रकार परिवर्तन होता है जिसके कारण समुद्र के अंदर क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो ये अपने पास क्या हो गई? सार्वत्रिक नियम। कि यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि बल, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या आएगा? G(m1 m2 अपॉन r²). m1 m2 क्या कहलाएंगे? दोनों पिंडों के द्रव्यमान। r उसके मध्य की दूरी, g गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक और इसका मान फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी। ठीक है। और F किस में आएगा अपन बात करें तो? न्यूटन में। ओके। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा प्रकृति का बल है? इसकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें तो ये एक आकर्षण प्रकृति का बल है। कैसा है? आकर्षण प्रकृति का बल है। और दूसरा बात करें, ये हमेशा दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी लगता है। कैसा है? रेखीय बल भी कह सकते हैं। और इसको बात करें कि ये हमेशा उसके केंद्र की ओर केंद्रीय बल भी कहते हैं। कैसा? केंद्रीय बल भी होता है। सेंटर कि एक वस्तु दूसरे को उसके केंद्र की ओर, हमेशा यहाँ वस्तु है तो भी उसको इस तरफ खींचेगी, यहाँ वस्तु है तो भी इसको इस तरफ, यहाँ वस्तु है तो भी इसको इस तरफ ही खींचती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो आपने देखा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब देखें एक क्वेश्चन है अपने पास, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। इसमें ये कहा कि पृथ्वी का द्रव्यमान ये दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। दूसरा ये दे रखा है उनके पास चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10⁻22। दूसरा उस दोनों के मध्य की दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और इसको अपन मीटर में बदलें तो 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ मीटर। दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है। मास। अब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G(m1 m2 अपॉन r² होता है। और इस केस में लिखना चाहे तो G(m ऑफ अर्थ m ऑफ मून अपॉन r²। वैल्यू सभी अपन पुट करें। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ 6 इंटू 10⁻24, मून 7.4 इंटू 10⁻20 और r² ये 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। देन यहाँ से जो वैल्यू अपन को प्राप्त होती है वो लगभग 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है। तो अपने पास फोर्स की वैल्यू आई 2.02 इंटू 10⁻20। ये ऐसे अपने पास अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस अपन को पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा कि एक तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है। दूसरा इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं। फिर देखा सार्वत्रिक का अर्थ क्या है, सार्वत्रिक का अर्थ क्या है। फिर अपन ने इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किया। ठीक है। और इसका गुरुत्वाकर्षण का भौतिक महत्व क्या है इसके बारे में भी अपन ने बात की। ठीक है। अब आगे अपन बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पर और दूसरा उसके मध्य दूरी पर। ठीक है। दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए अपन देखें कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे, पृथ्वी तल से नीचे आने पे जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, उस चीज़ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अपने पास लेक्चर इतना होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, धन्यवाद।